हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं इनफाइनाइट लिमिट्स। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यूजिंग डेफिनेशन। हमने इसको डेफिनेशन से सॉल्व करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर एक्स ओवर 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको पता क्या होनी चाहिए, इस चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर करती हूँ, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं डेफिनेशन में होता क्या है। हमें अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस चीज़ को एफ एक्स, लेट्स सपोज ये एफ एक्स है, तो इसको अगर हमने 1/2 के इक्वल प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए एफ एक्स माइनस एल should be less than epsilons for where epsilons is however small for x greater than m। अगर हमें ये चीज़ मिलती है तब हम क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एल। क्लियर। हमें क्या चीज़ चाहिए, एफ एक्स माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ये मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ, हर वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। इसलिए बताती हूँ क्योंकि एक तो आप अपने क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे उसके बिना, और दूसरी बात ये है कि जब हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो आपको स्पेशली इसके ऊपर इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको स्पेशली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है। हमने देखना है एफ एक्स माइनस एल। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सोल्यूशन एफ एक्स माइनस एल, तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स क्या है, दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स ओवर 2 ई रेज़ टू पावर एक्स। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको ये एग्जांपल बड़ी अच्छी तरह से अभी की अभी समझ आ जाएगी। हमने वो भी एग्जांपल्स इसी तरीके से सॉल्व की थी। पहले हम अपनी एफ एक्स ले लेते हैं, उसके बाद हम एल की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आप ही बताइए। यस, हम एफ एक्स माइनस एल लेते हैं। एफ एक्स माइनस एल चेक करते हैं क्या होगा। अगर इसको हम लेस देन एप्सिलॉन करेंगे फिर हम देखते हैं एफ एक्स माइनस एल। पहले देखते हैं हम क्या होगा। एफ एक्स है ई रेज़ टू पावर एक्स ओवर 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 माइनस एल कितना है हमारा 1/2। हमें चेक करना है इसका मॉडुलस, तो ये हमारा आ जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 2 ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 3 ओवर 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3। क्लियर हो गई इतनी चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ई रेज़ टू पावर एक्स, 2 ई रेज़ टू पावर 2 ई रेज़ टू पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये मॉडुलस में है तो ये आ जाएगा 3 ओवर 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3। ठीक है, ये इसी के इक्वल आ जाएगा। एफ एक्स माइनस एल का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज अगर हम 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 की बात करें, दिस इज पॉजिटिव नंबर। 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों पॉजिटिव नंबर है, आप सबको पता है कि ई रेज़ टू पावर एक्स जो होता है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर होता है, बिकॉज ई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। जितनी बार मर्जी आप पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही आपको मिलेगी। ठीक है, ई रेज़ टू पावर एक्स पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर हमारे पास ऊपर मॉडुलस में -3 भी है, यहाँ पे नीचे हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमने इसका मॉडुलस लिया तो हमें ये एक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो हमें अब प्रूफ में क्या करना है। एग्जाम्पल में अगेन आपको डेफिनेशन रिपीट करती हूँ। एफ एक्स माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन हाउएवर स्मॉल, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो हम एफ एक्स माइनस एल लेते हैं। एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स माइनस एल मॉडुलस विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ क्या चीज़ आई है, एफ एक्स माइनस एल मॉडुलस ये चीज़ आई है। तो अगर ये जो है 3/2 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन अगर ये चीज़ होगी इफ 3 ओवर 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 ओवर 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 इफ इज लेस देन 2 एप्सिलॉन ओवर 3। क्लियर हो गई इतनी चीज़। इफ, ध्यान से देखना, 2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3, बार बार मैं सारी वीडियोस में ये क्लियर करती हूँ कि ये मैं साइन जब चेंज करती हूँ, ये साइन क्यों चेंज होते हैं, ये सारी वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ।
तो चलिए, जो मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बताती हूँ। देखो, जब मैंने ये रेसिप्रोकल में लिखा, मैंने 1/2 e⁻x+3, तो बहुत कॉमन सी बात है, बच्चों को छोटी क्लासेस में ही पता चल जाती है। बट यहाँ पे इस लेवल पे आके बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लेस देन साइन लगा रहे थे, जल्दी से हमने करते करते ये ग्रेटर देन साइन क्यों आ गया। देखिए, अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट 1/4, द 1/4 विल बी लेस देन 1/2। क्लियर हो गई। यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। बहुत छोटे लेवल पे हम ये चीज़ करने लग जाते हैं, बट यहाँ पे आके ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हम साइंस को देखते रह जाते हैं कि साइंस सडनली चेंज कैसे हो गई। ठीक, तो 3/2 एप्सिलॉन 2 e⁻x+3। तो यहाँ पे आपके पास आ गया इफ़, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मुझे वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि मेरी डेफिनेशन मुझे ये बताती है x शुड बी ग्रेटर देन m, तो मुझे m की वैल्यू यहाँ पे लेके आनी है, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 e⁻x will be greater than 3/2 एप्सिलॉन -3। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे और कुछ करके देखते हैं। इफ़ e⁻x will be greater than 3/2 एप्सिलॉन -3, और ये 2 भी हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे e⁻x है, बट हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो हम इस e को भी वहाँ पे जाके log बना देते हैं। x will be greater than log of 1/2 3/2 एप्सिलॉन -3। क्लियर हो गई इतनी चीज़। मीन्स यहाँ पे अब मुझे क्या मिल गया है, मुझे यहाँ पे m की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल गई है। ठीक है, मैंने कहा था x शुड बी ग्रेटर देन m, तो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m दैट इज इक्वल टू, m को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, log ऑफ 1/2 3/2 एप्सिलॉन -3 greater than 0, m is equal to this, such that fx minus l is less than एप्सिलॉन for x greater than m। क्लियर हुई इतनी चीज़। यहाँ पे मैंने क्या चीज़ मेंशन की है, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव हम लेके चले थे, हम यहाँ पे एक m मिल गया है जो कि क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन m। ठीक है, जो एक पॉजिटिव वैल्यू है और x जो है वो ग्रेटर देन m है। तो यहाँ से जो डेफिनेशन है वो हमें क्या चीज़ शो करती है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x) विल बी इक्वल टू l, और यहाँ पे हमारे पास x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। f(x) क्या था हमारे पास, चेक करते हैं हम। f(x) हमारे पास था e⁻x/2 e⁻x+3, तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर देते हैं e⁻x/2 e⁻x+3 दैट इज इक्वल टू l कितना है, दैट इज 1/2। क्लियर हो गया। हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं और भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।